Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are starting with chapter 1 number system exercise 1.5 question 3. This is chapter 1 number system exercise 1.5 question 3 simplify. तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2 रेज टू द पावर 2/3. देखिए इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड 2 की पावर 1/5. तो इसके लिए भी हमें एक लॉ यूज़ करना होगा कि जब a की पावर n होती है इंटू a की पावर m, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में ही बेस सेम है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है. तो इसकी पावर n है मतलब कोई और नंबर, इसकी पावर m है, दैट इज दिस. सो जो पावर होती हैं वो आपस में प्लस हो जाती हैं. सो यहाँ पे n प्लस m. तो हमें यही यहाँ पे लॉ लगाना है कि 2/3 प्लस 1/5. तो यहाँ पे जो पावर होंगी वो ऐड हो जाएंगी. तो अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इनका एलसीएम लेकिन ये सेम करेंगे. एलसीएम 15 है, तो यहाँ पे देखिए 3 × 5, 2 × 5 दैट इज 10 प्लस 5 × 3, 1 × 3 is 3. So here the answer is 2 raised to the power 13/15. Now the second part is 1/3 की पावर 3 and the whole power is 7. तो देखिए यहाँ पे भी हमें लॉ लगाना है कि जब a की पावर n है और उस पर होल पावर m लगी है तो दोनों ही पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं. तो ये वाला लॉ लगेगा यहाँ पे. तो ये देखिए 1/3, देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो 3 × 7, ये हमारा n है, ये m है, तो हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. So we got 1/3 की पावर 21. So this is the answer. Now the third part is 11 raised to the power 1/2 upon 11 raised to the power 1/4. तो यहाँ पे भी हमें लॉ लगाना है और वो क्या होता है कि जब बेस सेम होता है तो लॉ लगता है a की पावर n और अगर वो डिवाइड में है a की पावर m. मीन्स अगर बेस सेम है और वो डिवाइड में है और पावर अलग है तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं इस तरीके से. यहाँ पे भी लिख लेते हैं 11 1/2 माइनस 1/4. ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि लॉ बोल रहा है अगर बेस सेम है, बेस मतलब 11, दोनों सेम है और पावर डिवाइड में है तो ये दोनों ही पावर आपस में माइनस हो जाएंगी. तो यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम 4 आएगा. 2 × 2 = 4, 1 × 2 = 2, सो हियर वी गॉट 2 माइनस 4 × 1 = 4, 1 × 1 = 1. सो यहाँ पे भी हमें 1 मिल गया. सो हमारा आंसर आ गया 11 raised to the power 1/4. Now the last part of this exercise in chapter is 7 raised to the power 1/2. यहाँ पे डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई 8 raised to the power 1/2. तो यहाँ पे देखिए जब a की पावर n है एंड b की पावर n है, दैट मीन्स यहाँ पे बेस सेम नहीं है. यहाँ पे a बेस है, यहाँ पे b बेस है, मतलब दोनों बेस अलग है लेकिन पावर सेम है. बेस अलग है, पावर सेम है, तो लॉ कहता है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर बाहर चली जाएगी इस तरीके से. तो यहाँ पे हमने 7 8 × 56 और पावर दोनों की 1/2. तो यहाँ पे 1/2 का मतलब क्या है, जब पावर 1/2 है दैट मीन्स वो उसका स्क्वायर है, दैट इज 56. इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर रूट में डाल दिया, रूट में हम इसको डाल देंगे क्योंकि 1/2 का मतलब होता है रूट. यहाँ पे हमने इसका रूट ले लिया. अब देखिए 56 को मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगी. 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 4 × 2, 7 × 7, 1 × देखिए यहाँ पे भी नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे भी हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए कुछ आ ही नहीं रहा ढंग से. तो इसमें हमने यहाँ पे पेयर बनाए, 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे देखिए इसका पेयर नहीं है एंड 7 × 2 = 14, तो 14 अंदर चला जाएगा इस तरीके से. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे क्या किया, बेस अलग थे, पावर सेम थी, तो यहाँ पे हमने बेस की मल्टीप्लाई करी और 56 आ गया. अब दोनों की पावर चली गई 1/2. 1/2 का मतलब होता है कि वो उसका स्क्वायर रूट है. इस तरीके से स्क्वायर ले लिया हमने, उसका रूट में कर दिया उसको. 56 को हमने रूट में लिखा. रूट में लिखने के बाद हमने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें पता चला कि इसका जो कुछ कॉमन इस तरीके से मतलब सिंपलेस्टली नहीं निकला, जिस तरीके से निकल जाता था कि 2 की पावर ये निकल गई है, इस तरीके से नहीं निकल रहा.
तो यहाँ पे हमने कॉमन ढूंढा, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया तो हमने 2 को बाहर रख दिया एंड इसका कॉमन नहीं था तो इसको हमने मल्टीप्लाई करा, 7 2 14 और वो रूट में चला गया. सो दिस इज द आंसर. So in this video we have completed exercise 1.5 as well as chapter 1.